अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। भारतीय सिने प्रेमियों के बीच धार्मिक फिल्में हमेशा ही पसंद की जाती रही हैं। यही वजह है कि भारत में जब फिल्म निर्माण शुरू हुआ था तो धार्मिक फिल्मों को ही फिल्म निर्माताओं ने प्राथमिकता दी थी। 15 अगस्त साल 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ भी एक धार्मिक फिल्म ही थी, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की कामयाबी हासिल की थी, वैसी कामयाबी किसी दूसरी धार्मिक फिल्म को नहीं मिल सकी थी। महज 5 से 6 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई जय संतोषी माँ ने उस जमाने में 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म के डायरेक्टर थे विजय शर्मा और फिल्म प्रोड्यूस की थी सतराम रोहेरा ने। संतोषी माँ का रोल निभाया था एक्ट्रेस अनीता गुहा ने और फिल्म में लीला मिश्रा, भारत भूषण, कानन कौशल, आशीष कुमार और त्रिलोक कपूर जैसे कलाकार भी नजर आए थे। लाइफ ऑफ बॉलीवुड पर आज हम जानेंगे सन 1975 की जय संतोषी माँ फिल्म की कुछ अनसुनी और मजेदार कहानियां। इस फिल्म के बनने और फिल्म के रिलीज होने के बाद उस वक्त की बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ने की कई कहानियां इस वीडियो में है, तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। जिनके चरणों में अनजाने ही मेरी श्रद्धा के फूल चढ़ गए, वही मुझे फिल्म जय संतोषी माँ में बिरजू का किरदार बेहद अहम था। इस किरदार को निभाया था एक्टर आशीष कुमार ने और आशीष कुमार को ही अपने जीवन में एक ऐसा तजुर्बा हुआ था जिसने जय संतोषी माँ फिल्म के बनने की नींव रखी थी। दरअसल आशीष कुमार और उनकी पत्नी को शादी के कई साल बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन आशीष कुमार की पत्नी ने फैसला किया कि वो संतोषी माँ के 16 शुक्रवार का व्रत रखेंगी। संतोषी माँ की कृपा कुछ ऐसी हुई कि आशीष कुमार की पत्नी व्रतों के दौरान ही गर्भवती हो गई। ये खबर जब आशीष को मिली तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पत्नी को संतोषी माँ की कथा सुनानी शुरू कर दी। समय आने पर आशीष कुमार की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। एक दिन आशीष कुमार ने अपनी ये कहानी प्रोड्यूसर सतराम रोहेरा को सुनाई। सतराम रोहेरा को ये कहानी बहुत पसंद आई और फिर आशीष कुमार की सलाह पर सतराम रोहेरा जय संतोषी माँ फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। चूंकि जय संतोषी माँ फिल्म बनाने के लिए बजट बहुत ज्यादा नहीं रखा गया था तो फिल्म में कास्ट किए गए अधिकतर एक्टर्स एकदम नए थे। फिल्म का मुख्य किरदार था सत्यवती नाम की एक महिला जिसे अभिनेत्री कानन कौशल ने निभाया था। उन दिनों कानन कौशल हिंदी सिनेमा के अलावा गुजराती और भोजपुरी सिनेमा का भी जाना पहचाना चेहरा थी। इस फिल्म के बाद अभिनेता आशीष कुमार तो मानो बॉलीवुड में बनने वाली हर धार्मिक फिल्म का हिस्सा बन चुके थे, जबकि फिल्म में संतोषी माँ के किरदार में नजर आई थी अभिनेत्री अनीता गुहा। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जय संतोषी माँ से पहले अनीता गुहा 3 फिल्मों में सीता माता का किरदार निभा चुकी थी, लेकिन जय संतोषी माँ के उस किरदार ने अनीता गुहा को ठीक वैसी ही सफलता दिलाई जैसी रामानंद सागर की रामायण के बाद दीपिका चिखलिया को मिली थी। जय संतोषी माँ फिल्म की शूटिंग से जुड़ी यादें शेयर करते हुए अभिनेत्री अनीता गुहा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शूटिंग का पहला दिन बहुत ही अफरा तफरी में गुजरा था। फिल्म की पूरी यूनिट अपने काम में मन से लगी थी। फिल्म को लेकर हर किसी का जोश और जुनून इतना ज्यादा था कि पहले दिन ना तो किसी को नाश्ते की फिक्र हुई और ना ही दोपहर का खाना ही याद रहा। शाम को डायरेक्टर विजय शर्मा ने फिल्म की यूनिट के लिए खाने का अरेंजमेंट किया, लेकिन चूंकि उस वक्त तक भी फिल्म के पहले दिन के कुछ शॉट्स बचे थे तो अनीता गुहा ने ये कहकर खाने से मना कर दिया कि अगर मेकअप खराब हो गया तो इसे दोबारा ठीक करने में काफी वक्त बर्बाद हो जाएगा। और आखिरकार अनीता गुहा ने फैसला किया कि जब तक वो जय संतोषी माँ की शूटिंग करेगी तब तक वो हर दिन माता संतोषी का व्रत रखा करेगी। फिल्म जय संतोषी माँ के रिलीज होने के बाद संतोषी माँ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अनीता गुहा को लोगों ने सच में देवी मान लिया था। लोग अक्सर उनके घर पर जाने लगे थे और अपने बच्चों को उनकी गोद में दे देते थे, ये सोचकर कि संतोषी माँ का आशीर्वाद उनके बच्चों को मिलेगा। अगर कहीं बाजार में या किसी दूसरे पब्लिक प्लेस पर लोग अनीता गुहा को देख लेते थे तो उनके पैर छूना और उनके सामने शीश झुकाना शुरू कर देते थे। यही वजह है कि जय संतोषी माँ को अनीता गुहा के करियर की सबसे सफल और सबसे शानदार फिल्म माना जाता है। फिल्म जय संतोषी माँ को सफल बनाने में इसके शानदार गीतों और कर्णप्रिय संगीत का बेहद योगदान रहा है। फिल्म में म्यूजिक दिया था सी अर्जुन ने और गीत लिखे थे कवि प्रदीप ने। फिल्म में कुल 7 गीत थे और इन 7 गीतों को महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर, मन्ना डे ने अपनी आवाज दी थी। खुद कवि प्रदीप ने भी जय संतोषी माँ फिल्म में एक गीत गाया था। फिल्म का गीत मैं तो आरती उतारूं रे आज तक पसंद किया जाता है और संतोषी माँ के कई मंदिरों में लोग उनकी आरती के दौरान यही गीत गाते हैं। साल 2006 में जय संतोषी माँ फिल्म का रीमेक बनाया गया था। फिल्म की कहानी लगभग वैसी ही थी, बस किरदारों में मामूली बदलाव किया गया था।
साथ ही किरदारों के नाम भी थोड़े बहुत बदले गए थे। उम्मीद थी कि एक बार फिर ये वही करिश्मा होगा जैसा कि साल 1975 में हुआ था, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस फिल्म को भी काफी प्रशंसा मिली थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने महिमा का किरदार निभाया था, जो कि 1975 में आई जय संतोषी मां फिल्म की सत्यवती जैसा ही किरदार था जिसे एक्ट्रेस कानन कौशल ने निभाया था। माता संतोषी के अलावा इन दोनों फिल्मों में एक बात और थी जो कॉमन थी, और वो ये कि पहली फिल्म में जहां उषा मंगेशकर जी ने अधिकतर गीत गाए थे, तो वहीं दूसरी फिल्म में भी उषा मंगेशकर जी ने ही अधिकतर गीतों को अपनी आवाज दी थी। जय संतोषी मां रिलीज हुई थी 15 अगस्त सन 1975 को। रिलीज के पहले दिन जय संतोषी मां ने पहले शो में कुल 56 रुपए कमाए थे, दूसरे शो में 64 रुपए, तीसरे शो में 98 रुपए और रात के शो में महज 100 रुपए ही कमाए थे। शुरुआती 3 दिनों की कमाई देखकर उस वक्त किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनने जा रही है। फिर जब सोमवार आया तो मानो संतोषी मां ने खुद कोई करिश्मा कर दिया। मुंबई ही नहीं, आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी लोग इस फिल्म को देखने सिनेमा हॉल आने लगे। सड़क पर बैलगाड़ियों और पैदल लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी। एक वक्त ये आया कि जय संतोषी मां के दर्शक शोले से भी ज्यादा हो गए। जय संतोषी मां की रिलीज के बाद वो सभी सिनेमा हॉल लगभग मंदिर ही बन गए थे जिनमें ये फिल्म लगी थी। जो लोग फिल्म देखने आते थे वो जूते चप्पल सिनेमा हॉल के बाहर ही उतार देते थे। कई महिलाएं अपने साथ पूजा की थाली भी लेकर आती थी और थिएटर की स्क्रीन के सामने दिया जलाकर बाकायदा मां संतोषी की आरती उतारती थी। लोग थिएटर के अंदर और बाहर मिठाइयां बांटते थे। कई लोग तो स्क्रीन पर श्रद्धा स्वरूप फूल और सिक्के भी उछालते थे जिन्हें अगले दिन सिनेमा हॉल की सफाई करने वाले कर्मचारी उठा लिया करते थे। केवल उन्हीं सिक्कों से कई लोगों की आर्थिक स्थिति तक बेहतर हो गई थी। कहा जाता है कि उस जमाने में कई दुकानदार सिनेमा घरों के बाहर संतोषी मां की मूर्तियां लेकर बैठ जाते थे जो खूब बिका भी करती थी। जय संतोषी मां फिल्म के रिलीज होने से पहले संतोषी माता की पूजा बहुत ही कम हुआ करती थी। ना तो उनके बहुत ज्यादा मंदिर थे और ना ही बहुत से लोग उनके नाम से भी वाकिफ थे। खुद संतोषी मां का किरदार निभाने वाली अनिता गुहा भी संतोषी मां को नहीं जानती थी। लेकिन इस फिल्म की सफलता के बाद देश में जगह जगह संतोषी मां के मंदिर बनने लगे। लोगों के दिलों में संतोषी माता के प्रति श्रद्धा कुछ इस तरह जगी कि संतोषी माता के व्रत रखने का चलन जारी हो गया। जय संतोषी मां चूंकि एक छोटे बजट की फिल्म थी तो अधिकतर इस फिल्म को छोटे सिनेमा घरों में ही रिलीज किया गया था। लेकिन चूंकि रिलीज के 3 दिन बाद ही ये फिल्म करिश्माई तरीके से सफलता हासिल करती चली गई थी तो कई छोटे सिनेमा घरों में भी इस फिल्म ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की थी। मुंबई का मशहूर एडवर्ड सिनेमा शुरू से ही पुरानी फिल्मों को दोबारा से चलाने के लिए मशहूर है। लेकिन 1975 में एडवर्ड सिनेमा पर पहली दफा जय संतोषी मां ही रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने एडवर्ड सिनेमा में 50 हफ्ते पूरे भी किए थे। मुंबई के साथ रास्ता पर मौजूद न्यू शिरीन टॉकीज में भी सिल्वर जुबली पूरी करने वाली पहली फिल्म जय संतोषी मां ही थी। और कमाल की बात यह है कि मुंबई के जितने भी सिनेमाघरों में जय संतोषी मां फिल्म ने 50 हफ्ते यानी गोल्डन जुबली पूरी की थी, उन सब ने इस फिल्म के 50वें हफ्ते की कोई ना कोई याद आज तक सहेज कर रखी है। जय संतोषी मां का निर्माण सतराम रोहेरा के भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर के बैनर के अंडर में किया था। इस फिल्म से पहले सतराम रोहेरा ने कुछ और बड़ी व हिट फिल्मों का निर्माण भी किया था, जिनमें से एक थी रॉकी मेरा नाम जिसमें संजीव कुमार थे। इस फिल्म का डायरेक्शन भी सतराम रोहेरा ने ही किया था। जय संतोषी मां के डायरेक्टर थे विजय शर्मा, जिन्होंने जय महालक्ष्मी मां और गोपाल कृष्णा जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की थी। विजय शर्मा एक एक्टर भी थे और कुछ फिल्मों में इन्होंने बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट काम भी किया था जैसे गुड्डी, खूबसूरत और धनवान। जय संतोषी मां बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट साबित होगी इसका अंदाजा खुद इसके मेकर्स को भी नहीं था। यही वजह है कि महज 5-6 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई इस फिल्म के कुल 15 प्रिंट्स ही बनवाए गए थे। लेकिन एकाएक ही जब ये फिल्म चलने लगी तो इसके और ज्यादा प्रिंट्स की मांग होने लगी। तब जैसे तैसे मेकर्स ने इस फिल्म के 300 प्रिंट्स और तैयार कराए। इन 300 प्रिंट्स को तैयार कराने में लगभग 25-30 लाख रुपए और खर्च हो गए। लेकिन चूंकि फिल्म ने 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी तो मेकर्स को इस फिल्म की सफलता से बहुत मोटा मुनाफा हुआ था। जय संतोषी मां में संतोषी माता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री अनिता गुहा को हमेशा लोगों ने बहुत प्यार, सत्कार और सम्मान दिया। लेकिन इनके निजी जीवन के कुछ पहलू बेहद दुखद भी थे। अनिता गुहा ने मानिक दास से शादी की थी जो खुद भी एक अभिनेता थे। लेकिन शादी के कुछ ही सालों के बाद मानिक दास की मृत्यु हो गई।
अनिता गुहा ने कभी दोबारा शादी नहीं की और इस तरह वो कभी मां भी नहीं बन पाए, जिसका दुख उन्हें ताउम्र रहा। जिंदगी के आखिरी सालों में अनिता गुहा को कई गंभीर बीमारियों ने भी घेर लिया था। इन्हें दिल की बीमारी हो गई थी, साथ ही साथ ल्यूकोडमा नाम का चर्म रोग भी इन्हें हो गया था। ल्यूकोडमा की वजह से अनिता गुहा हर वक्त हैवी मेकअप में ढकी रहती थी। जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने करीबियों से अनिता गुहा ने ख्वाहिश जताई थी कि जब इनकी मौत हो तो मेकअप में ही इनका अंतिम संस्कार भी किया जाए। 20 जून 2007 को दिल का दौरा पड़ने से अनिता गुहा की मौत हो गई थी और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही मेकअप में ही इनका अंतिम संस्कार भी किया गया। जय संतोषी मां के प्रोड्यूसर सतराम रोहेरा का आखिरी वक्त बेहद मुश्किलों में गुजरा था। इस फिल्म की बम्पर सक्सेस के बावजूद भी सतराम रोहेरा को आर्थिक मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कहा जाता है कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर केदारनाथ अग्रवाल और सतराम रोहेरा के बीच कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके मुताबिक फिल्म के प्रॉफिट का बड़ा शेयर केदारनाथ अग्रवाल के पास ही जाता था। जय संतोषी मां के बाद सतराम रोहेरा इतनी परेशानी में आ गए कि उन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ गया, जबकि केदारनाथ अग्रवाल पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। केदारनाथ अग्रवाल के भाइयों ने ही उन्हें धोखा देते हुए जय संतोषी मां की सारी कमाई हथिया ली। केदारनाथ अग्रवाल इस धोखे को बर्दाश्त न कर पाए और पैरालाइज के शिकार हो गए। जय संतोषी मां फिल्म के कुछ सीन मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद महाकाल व हरसिद्धि मंदिर के पास ही मौजूद संतोषी माता के एक मंदिर में शूट किए गए थे। संतोषी माता का ये मंदिर बेहद प्राचीन बताया जाता है और यही वजह है कि इस मंदिर पर हमेशा श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ रहती है। जय संतोषी मां फिल्म की सफलता के बाद तो इस मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई थी। आज भी हर शुक्रवार के दिन यहां भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और इसकी वजह वो मान्यता है जिसके मुताबिक संतोषी माता के इस मंदिर से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता।